हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन स्टार्ट क्या करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट्स पे बेस्ड अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के साथ आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। कई बार ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो देख के ही समझ आ जाएंगे कि कुछ ऑप्शंस जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन कई बार सारे ऑप्शंस सिमिलर से लगेंगे। क्वेश्चंस छोटे भी मिलेंगे, क्वेश्चंस लेंथी भी मिलेंगे, लॉजिकल भी मिलेंगे, लेकिन अपन सारी वैरायटी को कवर करेंगे एमसीक्यू में। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आनी चाहिए वो है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, रो और कॉलम के ऑपरेशंस कैसे लगाए जाते हैं, जो भी बेसिक डिटेल आपने डिटर्मिनेंट्स में पढ़ी है, जो आपके एनसीईआरटी में आपने पढ़ी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनकेस वो आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो देखो, उसके बाद आपको ये टॉपिक काफी इजी लगेगा। हर बार क्वेश्चन को पढ़ के पॉज करके वीडियो को एक बार खुद से जरूर ट्राई करो, ऑप्शन मार्क करो और फिर मैं सॉल्व करूंगा और फिर चेक करो कि आपका ऑप्शन सही है या गलत है। स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, फाइंड करना है इसको। तो अपन डायरेक्ट एक्सपैंड नहीं करेंगे, इसमें ट्रिक लगाएंगे। जैसे R3 गोज टू R3 माइनस R2, क्या आएगा अगर मैंने माइनस कर दिया तो? R3 गोज टू R3 माइनस R2, ये आएगा मेरा। इन्हें माइनस करो, 3 फिर 3 और फिर से यहां आ गया 3, ये कॉपी हो जाएगी। 104 105 106 101 102 103। अब मैं लिख देता हूं R2 गोज टू R2 माइनस R1, तो क्या आएगा? 101 3 3 102 3 3 103, ये भी 3 और 3। आंसर क्या हो गया? 0। क्यों है आंसर 0? क्योंकि दो रोज क्या है आपस में आइडेंटिकल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है। क्लियर, इजी है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इसमें जो ओमेगा है, ये जो सिंबल है इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा के बारे में दो चीजें आपको याद रखनी है, दो प्रॉपर्टीज। ओमेगा क्यूब होता है 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0। अब देखो यहां कहीं ओमेगा क्यूब तो है नहीं, है ना, ये चीजें हैं, 1 भी है, ओमेगा भी है, ओमेगा स्क्वायर भी है, यानी कि ये वाला रूल अपने काम यहां पे आ सकता है। कैसे? मैं यहां ये लिख देता हूं, C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। फर्स्ट कॉलम में मैं सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड कर रहा हूं, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया मेरा फर्स्ट कॉलम। अब आया ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, ये पूरा कॉलम मेरा हो गया 0। बाकी के जो कॉलम्स हैं अब उनसे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। जब भी आपका एक पूरा कॉलम या एक पूरा रो 0 हो जाता है तो वैल्यू भी क्या हो जाती है? 0। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट अब आते हैं किस पे? थर्ड पे। यहां पे जो डिटर्मिनेंट है वो 2 रो 2 कॉलम का है, ठीक है, इसका ऑर्डर है 2, 2 रो 2 कॉलम। तो आपको इसको इवैल्यूएट करना है, तो इसका सबसे इजी तरीका है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। इनका प्रोडक्ट करो, साइन 20 कॉस 70 माइनस साइन 70 कॉस 20। अच्छा, अब कॉस 20 खुद भी नेगेटिव है तो एक माइनस और रहेगा, माइनस और माइनस को मैं क्या लिख दूंगा? प्लस। साइन 20 कॉस 70 प्लस साइन 70 कॉस 20 प्लस साइन 70 कॉस 20। ठीक है, अब यहां कोई एंटिटी लग रही है क्या? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या होता है ये? साइन ऑफ ए प्लस बी, दैट इज साइन ऑफ 90। साइन 90 क्या होता है? 1। क्लियर, इजी है। तो एक बार पॉज करो और ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 इंटू 3। स्मॉल ए आई जे ये उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपका जो मैट्रिक्स है वो एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका आपको एक एलिमेंट गिवन है 2। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं और वो सारे इक्वल होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आपका ए मैट्रिक्स है। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है,
तो वो क्या आएगा, वो आ जाएगा अपना 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, खत्म। करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। फिफ्थ, फिर से ए क्या है, एक 3 इंटू 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। एलिमेंट क्या है इसका, ए आई जे। स्क्वायर में कौन सी टाइप है ये, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, स्केलर में डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, डायगोनल में इक्वल होना जरूरी नहीं है। डायगोनल में एलिमेंट्स है 1 2 और 3, बाकी के एलिमेंट्स क्या लेंगे अपन, 0। अब मुझे क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है, तो मैंने इसका ये डिटर्मिनेंट बना दिया। ठीक है, ये इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो ये क्या आएगा, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ए एक 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ए मुझे क्या गिवन है, 2 गिवन है, ये मुझे दे रखा है। ठीक है, फाइंड करो ये चीज। तो अब इसमें देखो एक मैं आपको रूल बता देता हूं, उस रूल से आप कर दो ये क्वेश्चन को। डिटर्मिनेंट के ए का रूल होता है k की पावर n डिटर्मिनेंट है, और इसमें जो n है उसे बोलते हैं ऑर्डर। तो यहां पे जो k है वो 3 है और ऑर्डर भी 3 है, तो इन दोनों की जगह 3 पुट कर दो, ये अपना इसका आंसर है। ये क्या है, 2, तो 27 इंटू 2 54 है। इनमें से कोई ऑप्शन, ऑप्शन डी 54। ये रूल याद रखना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपके और भी कई क्वेश्चंस में काम आएगा। तो एक बार पॉज करो और ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये रूल अभी भी अपने काम आ सकता है, आप चाहो तो एक बार पॉज करके इनको खुद से ट्राई करो, उससे आपको और भी लॉजिक क्लियर होगा। खुद से अटेम्प्ट करने से चीजें बहुत इजी लगती है ना, एक बार खुद से जरूर ट्राई करो। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 3, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 4, आपने से ये पूछा है। तो यार ये जो चीज है माइनस का ए, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं -1 इंटू ए, एक ही बात है। तो इस रूल के हिसाब से जो k है मेरा वो -1 का काम करेगा, तो -1 यानी कि k की पावर में ऑर्डर और डिटर्मिनेंट a, तो ये हो गया मेरा कितना, -1, डिटर्मिनेंट a, डिटर्मिनेंट कितना है 4, आंसर हो गया -4। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ऑर्डर है 3 रो 3 कॉलम, दोनों का सेम है। ए का डिटर्मिनेंट है 3, ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी उस डायगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट्स तीनों ही 1 होते हैं। ठीक है, फाइंड करना है हमको डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ए इंटू बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी गिवन है, डिटर्मिनेंट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या आता है, 1। चाहे आइडेंटिटी 3 रो 3 कॉलम का हो या 2 रो 2 कॉलम का हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आती है। इसमें डिटर्मिनेंट के सिंबल को हम स्प्लिट कर देंगे। ठीक है यहां तक, या हम ये भी कर सकते थे कि हम इसको पहले ही नीचे ले जाते, या फिर अपन ऐसे स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो अब अगर आपने स्प्लिट कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या है, 3, डिटर्मिनेंट बी 1, तो इससे डिटर्मिनेंट बी क्या निकला, 1/3। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए मैट्रिक्स जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है लैम्डा, हमसे ये पूछा गया है। तो ये तो काफी सिमिलर सा क्वेश्चन हो गया यार। -1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए, तो -1 की पावर जो ऑर्डर है मल्टीप्लाई बाय ए का डिटर्मिनेंट जो कि क्या है, लैम्डा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, इजी है बहुत। नेक्स्ट ये है अपना 9th, अब करेंगे 10th। 10th में देखो क्या दे रखा है, ए और बी का ऑर्डर है 3 इंटू 3, ठीक है ना, बहुत इजी है ये भी। ए का डिटर्मिनेंट है -1, बी का डिटर्मिनेंट है 3, मुझसे ये पूछा है 3 टाइम्स ए बी। अब नॉर्मली क्या होती है गलती बच्चों से कि वो इस 3 को अलग कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं पहले ही, जो बिल्कुल भी नहीं करना। आप इनको ऐसे लिखोगे, 3 को ए के साथ लिखोगे और बी को अलग करोगे। अब 3 वही रूल फॉलो होगा, 3 जब बाहर जाएगा तो 3 की पावर लग जाएगी
जो ए का ऑर्डर है, जो भी ए का ऑर्डर होगा, ऑर्डर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ऑर्डर है 3, तो 3 की पावर 3, ए का डिटर्मिनेंट -1, बी का डिटर्मिनेंट 3, आंसर है माइनस का 81। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 11 12 जो है ना, इनका ये कॉमन क्वेश्चन है। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 इंटू 3 है, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 5। सी आई जे किसको रिप्रेजेंट करता है? ए के कोफैक्टर्स को। कोफैक्टर्स किससे निकलते हैं? माइनर से निकलते हैं। अपने को ये वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर, ये कहीं भी मैच नहीं करते। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर, ये सारे मिसमैच हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हमेशा आंसर होता है 0। सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, ऑप्शन का डायरेक्ट अपने को आंसर मिल गया, क्या? 0। अब आप यहां देखो, ये कंप्लीटली मैच हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं सारे नंबर्स। 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ऐसी सिचुएशन में जो आंसर है वो किसके इक्वल होता है? वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ठीक है ना, ये किसके इक्वल होता है? वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट के, जो क्या है? 5। तो ऑप्शन हो गया हमारा 5। इजी है, बस ये दोनों में आपको डिफरेंस समझाना था, जो मैंने समझा दिया। ये वैल्यू निकालनी है। अभी अभी एक रूल पढ़ा था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। ये रूल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसमें जो n है वो 3 का मल्टीपल नहीं होता। n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ये भी ओमेगा की प्रॉपर्टी ही है, तो इन्होंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करने को बोला है। आप लिख दो C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, बात खत्म। तो 1 प्लस ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर 2n, ये सब सेम बन जाएगा। सेकेंड कॉलम आपका एज इट इज कॉपी हो जाएगा, और थर्ड कॉलम भी एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ये सब क्या बन गए? 0 0 0। ये अपने एज इट इज फिर से कॉपी हो गए। ठीक है, तो अब अगर पूरा एक कॉलम 0 है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है? 0। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? सी। ठीक है, तो एक बार पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहली चीज, जितना इससे कॉमन निकाल सकते हो कॉमन निकाल लो। देखो, फर्स्ट रो में से 2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, सेकंड वाली रो में से 2 का क्यूब कॉमन लेते हैं, और थर्ड वाली रो में से 2 की पावर 4। फर्स्ट रो में से 2 स्क्वायर कॉमन गया तो अंदर बचेगा 1 2 2 स्क्वायर। सेकेंड रो में से 2 क्यूब कॉमन गया, 1 2 2 स्क्वायर। थर्ड रो में से 2 की पावर 4 कॉमन गई तो 1 2 2 स्क्वायर। अब आप चेक करो, इसकी तो तीनों रोज आइडेंटिकल हो गई, तो वैल्यू इज 0। ठीक है, तो बिना इवैल्यूएट करे डायरेक्ट आंसर निकालना है अपने को। यहां लॉग की प्रॉपर्टीज काम आएगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। लॉग की क्या प्रॉपर्टी यहां काम आएगी? लॉग a टू द बेस b, लॉग a टू द बेस b, ये होता है लॉग a अपॉन लॉग b। एक प्रॉपर्टी और काम आएगी, अगर लॉग a की पावर में है n, लॉग ऑफ a की पावर में है n, तो ये हो जाएगा n इंटू मल्टीप्लाई लॉग a, पावर आगे आ जाएगी। ये प्रॉपर्टीज आपने लॉग चैप्टर में भी पढ़ी है और डेरिवेटिव्स में भी पढ़ी है। ठीक है ना, दोनों में आपने इन प्रॉपर्टीज को रिकॉल कराए। तो अब अपन इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करेंगे, इसको इवैल्यूएट करेंगे और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा इवैल्यूएट करके? लॉग 512 बेस 3 मल्टीप्लाई लॉग 9 बेस 4 माइनस क्या आएगा? अब आगे इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, लॉग 3 बेस 4 और फिर लॉग 8 बेस 3। ये हमारा पहला डिटर्मिनेंट है। एक काम करते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। 512, अच्छा पहले तो ये प्रॉपर्टी लगाओ बेस अलग करने वाली, लॉग 512 अपॉन लॉग 3, ठीक है, मल्टीप्लाई लॉग 9 अपॉन लॉग 4, हो गया बेस अलग।
फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा रहे हैं अपन, log 3 अपॉन log 4, ठीक है, log 8 अपॉन log 3। क्लियर है यहां तक? अब देखो जितने भी बड़े नंबर्स हैं उनको ब्रेक करना चालू करो। 5 1 2 ये होता है हमारा 2 की पावर 9, 2 की पावर 9। 4 इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। 9 इसको लिखते हैं 3 का स्क्वायर। फिर 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर, इसको लिखते हैं 2 का क्यूब। अब इन सब में सेकंड प्रॉपर्टी लग गई, सबकी पावर्स आगे आने लग जाएगी। ये हो जाएगा हमारा 9 log 2 अपॉन log 3, 2 log 3 अपॉन 2 log 2, यही होगा, माइनस log 3 अपॉन में 2 log 2 मल्टीप्लाई क्या आएगा 3 log 2 और अपॉन में log 3, log 3 log 3 log 2 और log 2 कट गए। यहां बच गया मेरा क्या 2, यहां आगेगा 2 बच गया। log 2 से log 2 कट गया, log 3 से log 3 कट गया, ये दोनों 2 भी कैंसिल आउट हो गए। तो मेरा बचा क्या, यहां बचा 9 माइनस यहां आया 3 अपॉन 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 9 2 जा होता है 18, 18 में से 3 गया 15 अपॉन 2। ये आपने इसकी वैल्यू निकाल ली 15 अपॉन 2। अब आप सिमिलरली इसकी वैल्यू भी निकाल लो और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, क्योंकि ये आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक ये चीज आपको क्लियर है, एक बार खुद से जरूर ट्राई करना। अब सेकंड वाले डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना स्टार्ट कर दो, चाहो तो पॉज करके खुद से ट्राई कर लो एक बार। इनका प्रोडक्ट करेंगे, log 3 अपॉन log 2 ये पहली टर्म है, मल्टीप्लाई log 4 अपॉन log 3 ये दूसरी टर्म है, ठीक है। फिर माइनस साइन आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट करेंगे, log 3 अपॉन log 8 ये हमारी ये वाली टर्म है, मल्टीप्लाई log 4 अपॉन log 3। क्लियर? अब log 3 से ये log 3 कैंसिल हो गया, यहां भी log 3 से log 3 कैंसिल हो गया। 4 को लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, 8 को लिख देते हैं 2 का क्यूब, 4 को लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये 2 आगे आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ log 2 अपॉन में log 2 माइनस ये 2 आगे आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ log 2 अपॉन में 3 log 2। ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, क्या बचा, क्या 2 माइनस 2 अपॉन 3, ये बच गया। एलसीएम ले 2 3 जा 6, 6 में से 2 गया तो 4 अपॉन 3, इसकी वैल्यू 4 अपॉन 3, इसकी वैल्यू 15 अपॉन 2। कर दो इनका प्रोडक्ट, 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3, ये इससे कैंसिल हुआ 5, ये इससे कैंसिल हुआ 2, 5 2 जा 10। तो ऑप्शन नंबर डी ये आंसर है हमारा। ओवरऑल आंसर क्या है 10, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी। देखो गिवन है a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, पाई के, ठीक है। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई में अगर आप कुछ माइनस करते हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हो, ऐड करते हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हो, ठीक है। तो अब ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें सबसे पहले साइन a प्लस बी प्लस सी, इसको मैं लिख देता हूं पाई क्योंकि गिवन है वैल्यू। साइन a प्लस सी इसको मैं लिख देता हूं पाई माइनस बी। कॉस सी को कॉपी कर देते हैं, ठीक है। माइनस का साइन b कॉपी, फिर 0 और फिर टैन a ये भी कॉपी कर दिया। अब कॉस a प्लस बी को क्या लिख देंगे पाई माइनस सी, b प्लस सी को क्या लिख देंगे पाई माइनस a, ठीक है। और ये हो गया 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, कॉस और टैन दोनों होते हैं नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा और ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। साइन पाई होता है 0, हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन क्या होता है 0, तो ये हो गया 0। माइनस का साइन b माइनस का कॉस c, फिर साइन b, फिर 0, फिर माइनस का टैन a, ये हो गया हमारा कॉस c, ये हो गया टैन a और फिर ये आ गया 0। अब अपन क्या करें, इसको एक्सपैंड करना चालू कर देते। 0 के अलॉन्ग एक्सपैंड करने का कोई सेंस नहीं होता, तो बचा क्या ये साइन b। साइन b के अलॉन्ग एक्सपैंड करोगे आप 1 2 3 4 को, इन 4 को एक्सपैंड करोगे तो इनका प्रोडक्ट हो गया 0 और फिर इसका प्रोडक्ट करोगे कॉस c और टैन a, ठीक है यहां तक। अच्छा साइन के आगे माइनस भी लगेगा क्योंकि ये बेसिक रूल होता है प्लस माइनस प्लस का।
आगे क्या आएगा, प्लस का cos c, इसके साथ ये 4 रहेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर इनका प्रोडक्ट करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस, cos c के बाद आ गया sin b और tan a। अब आप चेक करो ये सारी टर्म्स एक दूसरे से सिमिलर है ना, ये है पूरी टर्म पॉजिटिव, ये पूरी टर्म है नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कट गए, तो आंसर क्या आ गया 0। तो इसका ऑप्शन क्या है बी। क्वेश्चन जरूरी नहीं है, देखने में आपको लगे कि यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कई बार सोल्यूशन ज्यादा लंबे नहीं होते, बस अपने को शॉर्टेस्ट मेथड को सोचना है। तो पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक डिटर्मिनेंट गिवन है, 3 रो 3 कॉलम का, इसकी वैल्यू 0 गिवन है, ठीक है, यानी कि जब हमने इसको एक्सपैंड करा तो 0 आएगा। फाइंड करो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट वैल्यूज के कितने रूट्स निकल सकते हैं, कितने फैक्टर्स निकल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसको इवैल्यूएट करते हैं। कोसेक एक्स, इनका प्रोडक्ट करेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, माइनस का सेक एक्स, इनका प्रोडक्ट करेंगे सेक एक्स कोसेक एक्स, ठीक है, फिर माइनस का सेक स्क्वायर एक्स प्लस का सेक एक्स, ठीक है, इनका प्रोडक्ट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस का सेक एक्स कोसेक एक्स इक्वल्स टू में आ गया 0। अब इस पूरे को एक्सपैंड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा भाई मेरा, ये हो जाएगा कोसेक क्यूब एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस का सेक स्क्वायर एक्स कोसेक एक्स माइनस माइनस प्लस का सेक क्यूब एक्स, फिर प्लस का सेक क्यूब एक्स और माइनस का सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक एक्स इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या अपना? कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। ये है कोसेक क्यूब एक्स प्लस का ट्वाइस ऑफ सेक क्यूब, 2 बार आ गया ये, ट्वाइस ऑफ सेक क्यूब एक्स। देखो सेक स्क्वायर कोसेक, सेक स्क्वायर कोसेक, सेक स्क्वायर कोसेक, 3 बार ये टर्म आ रही है, तो 3 टाइम्स कर देंगे, और तीनों टर्म्स क्या है, नेगेटिव है, इसलिए सारी नेगेटिव टर्म्स आपस में ऐड हो गई। फाइनली ये मेरी इक्वेशन आई सॉल्व करके। अब क्या करें अपन, अब एक काम करते हैं, सबको डिवाइड बाय कोसेक क्यूब एक्स कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 सेक एक्स अपॉन कोसेक एक्स का होल क्यूब माइनस 3 क्या आएगा, सेक एक्स अपॉन कोसेक एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेक अपॉन कोसेक, सेक अपॉन कोसेक क्या होता है, ये होता है tan, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस का, अच्छा ये 2 tan क्यूब एक्स है, माइनस का 3 tan स्क्वायर एक्स, ये 2 tan क्यूब एक्स है, ठीक है यहां तक। अब 2 tan क्यूब एक्स को सबसे आगे लिखते हैं और इसके फैक्टर कर देते हैं, माइनस का 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस का tan x प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करें, अब अपन इसमें से 2 tan स्क्वायर x को कॉमन निकालते हैं, अंदर आएगा मेरा क्या, tan x माइनस 1, फिर माइनस 1 कॉमन निकालते हैं, tan x माइनस 1। क्लियर है यहां तक, यही आ रहा है मेरा, चेक कर लो आप ढंग से यहां पे। अच्छा यहाँ tan स्क्वायर आएगा क्योंकि 3 tan स्क्वायर था, ठीक है, तो इन दोनों में से अपन ने क्या कॉमन लिया, इन दोनों में से अपन ने टू tan स्क्वायर x कॉमन लिया, ठीक है, और यहां पे बचा मेरा क्या, -1 कॉमन लेके tan स्क्वायर -1, तो tan स्क्वायर -1 को मैं क्या लिख दूंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दूंगा, 2 tan स्क्वायर x tan x -1 माइनस tan x प्लस 1 tan x -1, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इस पूरी टर्म में से tan x -1 कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है, tan x -1 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 2 tan स्क्वायर x माइनस का tan x माइनस का 1
तो एक बार इसको मैं अगर इक्वेट करता हूं 0 से, तो मेरी tan x की वैल्यू आएगी 1, तो x की वैल्यू आ गई π/4। एक 0 तो मुझे मिल गया, रियल 0 है ना। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अपन इसकी भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं। माइनस का 2 tan x प्लस का tan x माइनस का 1। 2 tan x को कॉमन निकालते हैं, अंदर आएगा tan x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन निकालेंगे tan x माइनस 1 और इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो tan x है वो ये अपना tan x माइनस 1 कॉमन जा रहा है। tan x माइनस 1 2 tan x प्लस 1, इसको 0 पुट करता हूं तो मेरा रूट तो निकल रहा है, लेकिन इन दोनों को तो मैं एक ही काउंट करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट बोला है, अलग अलग। इससे मेरा आएगा tan x इज इक्वल टू माइनस का हाफ। अब यार ये वैल्यू टेबल में तो पढ़ी नहीं है, तो x की वैल्यू हो गई tan इनवर्स माइनस का हाफ। तो कितने डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए, दो डिस्टिंक्ट रूट है। ठीक है, तो पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a इज ग्रेटर देन 0, d इज लेस देन 0। a यहां x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और d जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है, b स्क्वायर माइनस 4ac। एक रूल बता देता हूं आपको, अगर कभी भी a पॉजिटिव होता है और d नेगेटिव होता है तो अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव मानी जाती है, क्योंकि उसका ग्राफ एक अपवर्ड पैराबोला बनता है। ठीक है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। a is positive, d is negative, then quadratic equation is positive। ठीक है, ये रूल अपने काम आएगा इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने में। मतलब आप इसको एक्सपैंड कर दोगे और फिर सोचोगे कौन सा ऑप्शन है, तो एक्सपैंड करना चालू करते हैं। देखो अपन एक्सपैंड करते हैं थर्ड रो के अलोंग, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट 0 है, तो 0 के अलोंग एक्सपैंड करना नहीं पड़ेगा। ax प्लस b, ठीक है, के साथ ये 4 एलिमेंट आएंगे, करो इनका प्रोडक्ट, क्या आएगा b स्क्वायर x प्लस b इंटू सी माइनस ए सी एक्स और माइनस का b इंटू सी, यही आएगा। फिर है हमारा क्या, माइनस का बी एक्स प्लस सी, इसके साथ इनका प्रोडक्ट होगा और फिर माइनस इनका प्रोडक्ट होगा। इनका प्रोडक्ट करो, ये क्या आएगा इनका प्रोडक्ट, ये आएगा मेरा ए बी एक्स प्लस ए इंटू सी माइनस ए बी एक्स और माइनस का मेरा ये आएगा बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू में 0। ये टर्म और ये टर्म कट गई और ये दोनों टर्म्स भी कट गई। ठीक है, अब क्या करें अपन, अब अपन एक काम करते हैं, सबको एक्सपैंड कर देते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आएगा ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब एक्स माइनस का ए बी सी एक्स। ठीक है, यहाँ तक। फिर माइनस, ये ध्यान रखना ये माइनस है तो ये सारी टर्म्स ऑपोजिट बन के आएगी। इनका प्रोडक्ट करो तो ये आएगा माइनस का ए बी सी और एक्स, यही आएगा माइनस का ए बी सी और एक्स। ठीक है, और क्या आएगा, सेम आगे कंटिन्यू अपन इसको एक्सपैंड करते जाएंगे। क्या आएगा अभी आगे देखो, एक काम करते हैं, इस पे अपन ब्रैकेट लगा देते हैं और ये माइनस को रहने देते हैं। बी एक्स इंटू ए सी करेंगे, ये आएगा बी एक्स इंटू माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी क्यूब एक्स, सी इंटू ए सी करेंगे ए सी स्क्वायर सी इंटू माइनस बी स्क्वायर सी। ठीक है, यहां तक। अब क्या करें, माइनस से ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो ये हुआ ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब एक्स माइनस ए बी सी एक्स, फिर माइनस का ए बी सी एक्स प्लस का बी क्यूब एक्स माइनस का ए सी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर सी। सबके साइन बदल गए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, शुरू की 2 टर्म्स में से इनमें से कॉमन आ रहा है अपना a और x स्क्वायर, अंदर बचा b स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, b क्यूब एक्स ऐड करके मैं डबल कर दूंगा, ए बी सी एक्स इनको भी मैं डबल लिख दूंगा। ठीक है, यहां तक। अच्छा, आगे इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से मेरा कॉमन आ रहा है माइनस का c, तो बचेगा, अच्छा प्लस का c कॉमन लेते हैं तो b स्क्वायर पॉजिटिव टर्म आगे रहेगी और माइनस का ए सी जो है वो बाद में आ जाएगा। इनमें से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, 2x और b, तो ए एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी
2bx कॉमन बी स्क्वायर माइनस ए सी, सी कॉमन बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है यहां तक। अब बताओ पूरी इक्वेशन में से कुछ कॉमन है क्या? बी स्क्वायर माइनस ए सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx और प्लस का सी। ये चीज तो आपकी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है, ये अपन ने पहले ही रूल लिख लिया, यानी कि इन दोनों में से ये वाली टर्म पॉजिटिव है। अब मुझे इसके बारे में सोचना है कि ये क्या होगा। तो देखो आपको गिवन था कि डी नेगेटिव है, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। कैसे निकालते हैं डी? डी निकालने का तरीका होता है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज नेगेटिव, 4b स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव। 4 से डिवाइड कर दो तो b स्क्वायर माइनस ac इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या होता है? नेगेटिव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है अपना? करेक्ट ऑप्शन है बी, क्योंकि अपन ने पूरी टर्म को क्या प्रूव कर दिया है? नेगेटिव। क्लियर? इजी है। तो अब क्या करेंगे भाई, इसको एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होती है, उसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनता है। नेक्स्ट, एबीसी डिस्टिंक्ट है, यानी कि इनकी वैल्यू अलग अलग है। ये पूरा डिटर्मिनेंट आपको गिवन है 0 के इक्वल, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें भी अपन क्या करते हैं, इसको R1 के अलोंग एक्सपैंड कर देते हैं। 0 के अलोंग तो करना नहीं पड़ेगा, तो यह है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस ए। इसके अलोंग करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे 0 और इनका प्रोडक्ट करेंगे। इनका प्रोडक्ट आएगा माइनस का एक्स की पावर 4 प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये मेरा ये एक्सपेंशन हुआ। आगे बढ़ते हैं, प्लस का एक्स क्यूब माइनस बी। ठीक है, और आगे क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा और फिर माइनस इन दोनों का होगा। तो इन दोनों का तो 0 है क्योंकि ये 0 है, तो सिर्फ इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। अब यार ये इतनी बड़ी टर्म है, इसमें अपन एक और काम करते हैं, ये माइनस और माइनस को क्या बना देते हैं अपन? प्लस बना देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। फिर आ गया प्लस का एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए और एक्स माइनस सी। ये मुझे क्या दे रखा है? 0। मुझे क्लियरली दिख रहा है, मैं जब सॉल्व करने जाऊंगा ना, इसको और आगे मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर 2 4 और 2 ये मेरा मिलके पावर 8 तक पहुंचा देंगे एक्स को। इतनी बड़ी इक्वेशन सॉल्व पॉसिबल नहीं है करना, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में मुझे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी ही लेंदी टर्म बन जाएगी अगर मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया तो। अब हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब कि ये जो ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा तो आप इनको अप्लाई करना चालू कर दो। जैसे आपका पहला ऑप्शन है 0, तो आप x की जगह 0 पुट कर दो, तो ये हुआ माइनस का a प्लस का b प्लस का c। फिर हुआ माइनस का b प्लस का a और माइनस का c। ठीक है, यहां तक चेक करते हैं इस पे वैल्यू 0 आती है क्या? माइनस abc प्लस का abc आ गई वैल्यू 0। नेगेटिव पॉजिटिव कट गए, यानी कि x की वैल्यू जो 0 है वो इसको सेटिस्फाई करती है। तो यहां से ध्यान रखना है कि अपन ने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करा है, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो पॉज करके ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको अपन क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कर देते हैं, क्योंकि ये इक्वल टू 0 गिवन है ना। एबीसी एचपी में जीपी एपी या ये फोर्थ ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ये अपने को सोचना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ए के अलोंग एक्सपैंड करते हैं। ए के अलोंग एक्सपैंड करेंगे, या अपन R3 के अलोंग भी एक्सपैंड कर सकते हैं, ये भी अपने पास ऑप्शन है ना। R3 के अलोंग भी आप एक्सपैंड कर सकते हो, या फिर फर्स्ट रो के अलोंग भी कर सकते हो। इनकेस अगर आप R3 के अलोंग करते हो तो ये आएगा 2a अल्फा प्लस 3b। ठीक है, इसके साथ इनका प्रोडक्ट होगा, क्या आएगा? b इंटू 2b अल्फा प्लस 3c माइनस का c इंटू 2a अल्फा प्लस 3b। ठीक है, फिर आएगा माइनस का 2b अल्फा प्लस 3c और फिर इसके साथ इनका एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? a इंटू 2b अल्फा प्लस 3c माइनस b इंटू 2a अल्फा प्लस 3b। ठीक है, इक्वल टू में क्या चल रहा है? इक्वल टू में चल रहा है 0। अब अपन इस ब्रैकेट को एक्सपैंड कर देते हैं, पूरे ब्रैकेट को इवैल्यूएट कर देते हैं, तो ये आएगा 2a अल्फा
प्लस 3b, अंदर आ गया 2b स्क्वायर अल्फा प्लस 3bc माइनस 2ac अल्फा माइनस का 3bc, ठीक है। फिर माइनस का 2b अल्फा प्लस 3c, और आगे क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2ab अल्फा प्लस 3ac माइनस का 2ab अल्फा और माइनस का 3b स्क्वायर, यही आ रहा है। इक्वल टू में क्या है, 0। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्म कट गई, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्म कट गई। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 अल्फा कॉमन आ रहा है। 2 अल्फा कॉमन लिया तो अंदर बचेगा b स्क्वायर माइनस ac, ये क्या है हमारा, ये है 2a अल्फा और प्लस का 3b, ठीक है। इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया। सिमिलरली इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इसमें कॉमन आ रहा है मेरा 3, माइनस 3 कॉमन लेते हैं, एक काम करते हैं तो बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस ac अंदर बचा, और ये ब्रैकेट को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, 2b अल्फा प्लस 3c, ठीक है। यही आ रहा है मेरा। इक्वल टू में है 0। b स्क्वायर माइनस ac देखो पूरे में से कॉमन जा सकता है, b स्क्वायर माइनस ac पूरे में से कॉमन गया। अब आप क्या करो, 2 अल्फा को अंदर ले जाओ, 4a अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 अल्फा b, ठीक है, ये आ गया इनका प्रोडक्ट। 3 से करो मल्टीप्लाई, 6 अल्फा b 6 अल्फा b, यही आएगा, ठीक है। और प्लस का ये कितना हो गया, ये हो गया 9c इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस ac 4a अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 12 अल्फा b प्लस का 9c इक्वल टू 0। अगर मैं इसको 0 बोलता हूं, b स्क्वायर माइनस ac इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी। इसका मतलब होता है कि a b c जो है वो gp बना रहे, यानी कि अभी तक ऑप्शन सी भी करेक्ट हो सकता है और डी भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों में जीपी की बात है। जब भी बीच वाले नंबर का स्क्वायर बाकी दो के प्रोडक्ट के बराबर आता है तो जीपी बनती है। अब इस ऑप्शन पे दिमाग लगाते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला अपने को कि अल्फा जो है वो रूट है इसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर अल्फा इसका रूट है, इसका मतलब अल्फा एक्स की जगह अप्लाई किया जा सकता है। तो मैंने एक्स की जगह अल्फा पुट किया, तो अब आप चेक करो पूरी सिमिलैरिटी बन जाएगी, यानी कि अल्फा इसका क्या बन गया, रूट बन गया। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है और जीपी भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन करते टाइम एक एक चीज पे ध्यान रखना है, जरा सी भी साइन की या लिखने की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कि आगे की पूरी वर्किंग खराब हो जाती है। तो पॉज करके ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पूरा डिटर्मिनेंट इस टर्म के इक्वल गिवन है। वैल्यू निकालनी है 5a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 2d प्लस e की। इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो अपन एक काम करेंगे, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना चालू करते हैं। x के साथ ये 4 आएंगे, 6x माइनस 6x, माइनस 2 के साथ 6x स्क्वायर और फिर माइनस का 6x, प्लस के x के साथ x क्यूब माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये इस टर्म के इक्वल है, जो भी आपकी RHS है। ठीक है ना, ये हो गया 0, माइनस 2 को अंदर ले जाओ, माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस x4 माइनस x क्यूब इक्वल्स टू RHS। क्लियर, ये अपना RHS है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अपन सिर्फ किसको सॉल्व कर रहे हैं, LHS को। अब अगर मैं आपको बोलूं कि कंपेयर करना चालू करो, देखो इस हिसाब से a निकला 1, b निकला माइनस का 1, c क्या निकला माइनस का 12, अच्छा, और d क्या निकला, d निकला प्लस का 12, और e कांस्टेंट तो यहां कहीं है ही नहीं, तो e हो गया मेरा 0 क्योंकि कांस्टेंट है ही नहीं। अब 5a क्या होगा, 5a की वैल्यू होगी 5, 4b की वैल्यू क्या होगी, ये होगी माइनस 4, 3c की वैल्यू क्या होगी माइनस का 36, 2d की वैल्यू क्या होगी 24, और e अपना 0 है। अब अपने को इन सबको ऐड करना है, तो ये हुआ मेरा 1, ये हुआ मेरा कितना 20,
ये तो हो गया 5a प्लस 4b तो हो गया 1, 5a प्लस 4b ये हो गया मेरा 1, प्लस का 3c माइनस का 36 और प्लस का 24, ये क्या आएगा सॉल्व करके, ये आ गया मेरा माइनस का 12 और प्लस का 1 माइनस का 11, तो ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो डी आ गया अपना, यानी कि नन ऑफ दीज। ठीक है, इजी है, बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखने में अपने को दोनों क्वेश्चंस सिमिलर लगेंगे, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है नेक्स्ट वाले में, देखो सिमिलैरिटी क्या है, दोनों का आरएचएस सेम है। डिफरेंस क्या है, यहाँ इन्होंने जो पूछा है उसमें ए बी सी डी ई सबकी जरूरत है, यहाँ किसी की भी नहीं, सिर्फ ई की जरूरत है। ई क्या है, कांस्टेंट है, तो अपन क्या करेंगे, अपन इसमें दोनों तरफ x को 0 पुट कर देते हैं, तो यहां सिर्फ e रह जाएगा और यहां ये डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगा। क्या आएगा सॉल्व होके, ये आएगा मेरा क्या 3, फिर मेरा आएगा 1, फिर -3, फिर -1 0 4, फिर आएगा 3 -4 और 0, और इक्वल्स टू में आ जाएगा e। क्लियर, इक्वल टू में क्या आ जाएगा e। अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं, 3 0 प्लस 16 प्लस का 1 0 और माइनस का 12 और फिर प्लस का 3 इंटू 4 माइनस 0 इक्वल्स टू ई, 48 माइनस 12 और प्लस का 12। ठीक है, चेक करो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ये -12 प्लस 12 तो कट गए, तो मेरी ई की वैल्यू क्या आ रही है 48, वो भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या है डी। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ई कांस्टेंट है ना, इसलिए अपन ने दोनों तरफ x को 0 पुट करके सिर्फ अकेले ई को ही सॉल्व कर दिया। पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये डिटर्मिनेंट है, इन्होंने बोला कि इस डिटर्मिनेंट के 4 फैक्टर्स हैं, 3 अपने को गिवन है, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। चौथा फैक्टर क्या होगा ये अपने को सोचना है, चौथा फैक्टर इन चारों में से क्या है वो बताओ। तो अब यार एक बेसिक सी बात है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, जब भी डिटर्मिनेंट या कुछ भी सॉल्व होगा तो एक इक्वेशन बनेगी, उसके आप जितने ब्रैकेट बना सकते हो उसको फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट है अपना, ये जब एक्सपैंड हुआ तो 4 ब्रैकेट बने अपने लिए। कितने ब्रैकेट बने, 4 ब्रैकेट बने। ठीक है, तो जो 4 ब्रैकेट बने हैं वो 4 ब्रैकेट हम क्या ले लेंगे, एक तो अपने को गिवन है a प्लस बी, एक और अपने को गिवन है b प्लस सी, फिर गिवन है c प्लस ए, 3 तो गिवन है, चौथा हम ले लेते हैं k, कोई तो फैक्टर होगा उसको k मान लिया। तो अब क्या करें यहाँ पे अपन, एक काम करते हैं, लेट a को लेते हैं 0, b को लेते हैं 1, c को लेते हैं 2, क्योंकि इवेल्युएट करना तो बहुत यूजलेस प्रोसेस है, बहुत लेंदी प्रोसेस है। a b c की वैल्यूज लेते हैं, ये आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर 2, फिर ये आएगा मेरा 1, फिर आएगा -2, फिर आएगा 3। ठीक है, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 और फिर आएगा मेरा -4, इक्वल्स टू में k a प्लस बी यानी कि 1, b प्लस सी यानी कि 3 और c प्लस a यानी कि 2, यही आएगा। ठीक है, अब मुझे इसको इवैल्यूएट करना है, 0 के अलोंग इवैल्यूएट करना बेकार होता है, माइनस का 1 के अलोंग करेंगे इनका प्रोडक्ट -4 और -6, फिर 2 के अलोंग करेंगे 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 6k। तो ये कितना हुआ, ये हुआ मेरा 10। ठीक है, ये हुआ मेरा कितना 7, 7 2 हो गया मेरा 14, 6k 24 इक्वल टू 6k, k की वैल्यू आ गई 4। चेक करें ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, k की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं 24th की। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जो हैं वो दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स हैं। अब इसमें जो डेल्टा 2 है मैं कोशिश करता हूं कि वो डेल्टा 1 से सिमिलर बनने लग जाए, तो अपन एक काम करते हैं, डेल्टा 2 का जो ये सेकंड कॉलम है ना, ये वाला कॉलम सेकंड वाला है ना, इसको या अपन एक काम करें इसको सिमिलर बनाते हैं। कैसे, इसमें a आ जाए तो ये ABC, इसमें b आ जाए तो ये भी ABC और इसमें c आ जाए तो ये भी ABC। तो मैं लिखता हूं R1 गोज टू a टाइम्स R1, R2 गोज टू b टाइम्स R2, R3 गोज टू c टाइम्स R3। जब आप किसी रो को मल्टीप्लाई करते हो तो डिवाइड भी करते हो, तो ये हो जाएगा 1/ABC। ABC और a स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो गया, ABC b स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो गया, ABC और c स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो गए।
ABC जो है हम इस पूरे कॉलम में से कॉमन निकाल लेंगे, बाहर चले जाएगा और कट जाएगा। तो ABC 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ गया। अब मैं आपको बोलूं इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेते हैं, इनकी जगह बदल लेते हैं। तो C1 और C2 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं। जब भी दो कॉलम इंटरचेंज होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होने लग जाती है। तो 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोज करते हैं इसका, यानी कि कॉलम जो है उनको रो बना देते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या दिखने लग जाएगा, 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो ये चीज किसके इक्वल है, डेल्टा 1 के। तो मैं इसकी जगह डेल्टा 1 लिख दूंगा, लिख दिया, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 का आंसर क्या आ गया, 0। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ठीक है, पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बताना है अपने को कि ये पूरा डिटर्मिनेंट जो है वो इवैल्यूएट अगर करते हैं अपन तो वो किसके इंडिपेंडेंट आएगा, किसके मतलब कौन सी चीज है जो उस वैल्यू पे इफेक्ट नहीं डालेगी, एन ए एक्स या नन, कौन सी चीज है जो इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं डालेगी। तो इसको इवैल्यूएट करना चालू करते हैं। ए स्क्वायर इनका प्रोडक्ट आएगा साइन n प्लस 2x कॉस n प्लस 1x, फिर माइनस इनका प्रोडक्ट आएगा कॉस n प्लस 2x साइन n प्लस 1x, ठीक है। फिर माइनस का a इनका प्रोडक्ट आएगा, ये आएगा साइन n प्लस 2x कॉस nx माइनस का कॉस n प्लस 2x साइन nx, ठीक है। फिर 1 के साथ एक्सपैंड करेंगे, प्लस 1 इनका प्रोडक्ट आएगा साइन n प्लस 1x इंटू कॉस nx माइनस का कॉस n प्लस 1x इंटू साइन nx, ठीक है। ये सबका एक्सपेंशन हो गया। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, फिर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये आइडेंटिटी हुई मेरी साइन ए साइन ऑफ ए क्या आएगा माइनस बी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लग गई। फिर साइन ऑफ ए क्या है भाई हमारा, ए साइन ऑफ ए है हमारा n प्लस 2x साइन ए कॉस बी, साइन ए माइनस बी। भाई साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी, फिर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी, ठीक है। और फिर लास्ट में भी यही होने वाला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये क्या बन जाएगा लास्ट वाला, ये भी यही बन जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी। अब मैं इन ब्रैकेट्स को अगर खोलना चालू करता हूं तो ये nx और ये nx कट जाएंगे, 2x माइनस x बचेगा a स्क्वायर साइन x। यहां पे nx और nx कट जाएंगे, यहां बचेगा a का a इंटू साइन 2x। यहां पे भी nx कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ x। तो अब आप चेक करो, इसमें a है, इसमें x है, लेकिन इसमें n तो है ही नहीं, n तो रिमूव ही हो गया हर जगह से। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। n की वैल्यू पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि n कैंसिल आउट हो रहा है। कौन सी आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी के। यह आइडेंटिटी कितनी बार लगाई हमने, 3 बार लगाई है, ठीक है। पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में काफी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए अपन ने, 25 क्वेश्चंस अपन ने आज डिस्कस कर लिए। कई बहुत छोटे थे, इजीली हो गए, कई काफी लेंदी थे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी थे। नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ा सा और लॉजिक को इंप्रूव करेंगे और डिटेल्ड टॉपिक्स में जाएंगे, एडजॉइंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, को फैक्टर्स, इन सब के बारे में, क्रेमर्स रूल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। काफी और चीजें इसमें अभी पेंडिंग है, उनको भी अपन कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना, इस वीडियो को रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद सेकेंड वीडियो भी देखो।